नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो इस क्रिटिकल टाइम पर। मैं सुनील स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी सिरसा में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भी कुछ पॉइंट्स को लेकर जो डाउट हैं उनके ऊपर। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि सरकार की मंशा क्या है वर्सेस सरकार पर प्रेशर कितना है, दबाव कितना है। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे भर्तियों को लेकर, नई और पुरानी भर्तियां जो टोटल मिलाकर बताई जा रही हैं तकरीबन 30 से 40 हज़ार के आसपास होनी है, कैसे होंगी, नया सीईटी होगा, पुराने वाले में चलेगा, क्या कहानी है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि ये भर्तियां कौन कौन सी और कैसे कैसे हो सकती हैं, मतलब ये कि भर्ती साफ़ सुथरी होगी या फिर खर्ची पर्ची चलेगी, क्या कहानी होगी, ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और है हमारे पास डिस्कस करने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये सारा काम कंप्लीट करने के लिए सरकार के पास टाइम कितना बचा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट हमारा है कि सरकार की मंशा क्या है वर्सेस सरकार पर प्रेशर कितना है। देखिए दोस्तों, पिछले 4 साल से हम सीईटी का झुंझुना पकड़े बैठे हैं, ठीक है। 3 साल तक तो इन्होंने फार्म भरवाए कि सीईटी का फार्म भरो, सीईटी का फार्म भरो, सीईटी का फार्म भरो। फिर 1 साल तमाशा चला कि कोर्ट केस हो गया, भर्ती रोको गैंग है, सरकार भर्ती कराना चाहती है, फलाना 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 बहुत कुछ चला, ठीक है। और अभी भी वो ड्रामा चल ही रहा है। आपने देखा होगा टेक्निकल ग्लिच का वो एक केस था, आज उसकी सुनवाई थी, नेक्स्ट डेट 2 जुलाई दे दी गई है। अब बच्चे क्या करें, गलती सरकार की, भुगतनी बच्चों को पड़ रही है, भुगतेंगे भी और क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हम। अब प्रेशर क्या है, मंशा तो देखो हमें दिख गई सरकार की क्या थी, पीछे 4 साल में हमने हाल देख लिया। जिन बच्चों ने ये 4 साल झेला है वही जानते हैं भी सरकारी नौकरी लगना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ठीक है। और सरकार पर प्रेशर कितना है, तो प्रेशर की हालत कुछ ऐसी हुई पड़ी है। अभी इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, आप सबके सामने हैं। आप कमेंट करना कि आप जिस लोकसभा में आते हैं उस लोकसभा सीट पर बीजेपी की कैंडिडेट की क्या हाल है, कितने वोटों से वो जीत रहा है या कितने वोटों से वो हार रहा है, या उस लोकसभा क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, ठीक है। मैं सिरसा से हूँ और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आगे चल रही है मौका पर कांग्रेस की शैलजा कुमारी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भर्तियाँ कितनी होंगी। कुल मिला के बताया जा रहा है कि नई और पुरानी भर्ती 30 से 50 हज़ार तक होने वाली है। मोटा मोटा लेके चलो, 50 छोड़ दो, आप ये मानो कि 30 हज़ार भर्तियाँ ही होंगी। तो 30 में से पुराने वाली पड़ी हैं कुछ तो 20 हज़ार ही हुई हैं। इन्होंने 50 हज़ार भर्ती बोला था, 50 नहीं तो 45 तो करेंगे, 25 तो वही रहेगी। और 30 मान के चलते हैं तो 5 या राउंड फिगर अपन लगाएं 10 हज़ार भर्ती नहीं कम से कम और करेंगे। अच्छा, अब नई भर्ती करेंगे तो उसमें ग्रुप सी ही लेंगे या ग्रुप डी भी होगा साथ में। तो आपको बता दूं बच्चों, ग्रुप सी लेने के चांस ज़्यादा हैं। ग्रुप डी की भर्ती जो अभी अभी लेटेस्ट सीईटी हुआ था ग्रुप डी का, उसी बेस पर होंगी। बेशक वो आपकी वेटिंग लिस्ट में आ जाएं या नए एग्ज़ाम की लिस्ट में आ जाएं, कैसे भी कर लो आप, लेकिन ग्रुप डी उसी स्कोर के बेस पर होगी। मोटा मोटा चांस यही है। अच्छा, अब ये कि ये भर्तियाँ होंगी कैसे, साफ़ सुथरी या फिर जैसे जैसे खट्टर साहब बोले थे खर्ची पर्ची तो हमारी चलती नहीं है। तो खर्ची पर्ची तो तब चले जब कोई भर्ती सिरे चढ़ी हो, आपके तो कोई भर्ती भी नहीं चल रही, ठीक है। तो अब मेन बात ये आती है कि भर्तियां होंगी कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे होगा टाइम का, कि सरकार के पास टाइम कितना बचा है। सरकार के पास बच्चों मान के चलिए कुल मिलाकर कितना टाइम है, सरकार के पास टाइम है भी आप सबको पता है, और वो है सिर्फ 3 महीने का। 3 महीने बचे हैं सरकार के पास, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सारे जानते हैं। मोटे मोटे 3 महीने हैं। आचार संहिता ख़त्म होती है 4 जून को। मान लो 5 जून से सरकार काम पे लगे कि नई भर्तियां करें या पुराने वाली भर्तियां सिरे चढ़ाएं। तो भर्तियां पुरानी सिरे चढ़ाने के साथ साथ इनको पुराने ग्रुपों के एग्ज़ाम भी तो लेने हैं। इतने सारे ग्रुप बनाए थे, 20 ग्रुप की भर्तियां सिरे चढ़ी है, बाकी ग्रुप कहाँ हैं, सारे ग्रुप के एग्ज़ाम कराने, प्लस में न्यू वैकेंसी के लिए प्रोसेस स्टार्ट करनी, मतलब नोटिफिकेशन जारी करेंगे, फॉर्म फिलअप करवाएंगे। उसके बाद वही बात, इनके वही पुराने पोर्टल जिनमें इतनी सारी गलतियां हैं। 5 साल में फैमिली आईडी सही नहीं हुई, सीईटी की पोर्टल कहाँ से सही हो जाएगा, उसमें भी इतनी सारी कमियां हैं। मान लो जैसे तैसे करके इन्होंने काम कर भी दिया, भी नए फार्म भरवा भी लिए, तो कम से कम फार्म भरवाने के लिए 1 महीने का टाइम देंगे ये,
उस 1 महीने के टाइम के दौरान फार्म भरे जाएंगे, पुराने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के उनका रिज़ल्ट भी दिया जाएगा। हो सकता है इस प्रोसेस में 2 महीने लग जाएँ, 1 महीने में ये फार्म भरवाने में लगा रहे हैं। जून में फार्म भरवाना और पुराने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, मोटा मोटा ये मान लेते हैं। जुलाई से अगस्त, 5 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में अगर पुराना रिज़ल्ट दे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के और ज्वाइनिंग देते हैं, प्लस में उसी के साथ साथ नया CET भी कंडक्ट करवाते हैं, तो जाकर हम कह सकते हैं कि 5 अगस्त से लेके अगस्त लास्ट तक नई ज्वाइनिंग भी शायद ये करवा दें, अगर इतनी सुपर फास्ट सर्विस हुई तो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम से इलेक्शन से 1.5 महीने पहले आचार संहिता लग जानी है। मोटा मोटा लेके चलिए कि 15 अक्टूबर को इलेक्शन वाला दिन आ गया। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 15 अक्टूबर को हरियाणा में इलेक्शन होने हैं। उसके बाद उसका 1.5 महीना लेके चले तो 1 सितंबर से आचार संहिता लगनी चाहिए, या सितंबर के पहले वीक में आचार संहिता लगनी चाहिए। तो टाइम सरकार के पास कुल मिला के हद मार के 90 दिन है, 90 है नहीं पूरे, उससे भी कम है। ठीक है, तो ये हाल है। अब खर्ची पर्ची की बात कर लें तो खर्ची पर्ची, अब देखो भाई सारा कुछ ही चलेगा, जिसके पास जितना ब्योंत है ना अपना लगा लेना। ठीक है, अगर आप बिना खर्ची पर्ची के खुद के दम पे सिलेक्ट होना चाहते हो तो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ लीजिए, अब फ़ायदा है। एक चीज़ और बता दूं, इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं +2 वाले बच्चे। जो बच्चा अभी हाल ही में फ्रेशर +2 करके निकला है और नया एग्ज़ाम सच में होता है हरियाणा के अंदर, न्यू CET होता है ग्रुप C का। ठीक है, +2 का पेपर देते हुए वो निकला, इधर से नई वैकेंसी आ गई, उसने फार्म भर दिया +2 के बच्चे ने। अब वो बच्चा आप एवरेज मान लो या इंटेलिजेंट मान लो, अगर उसके 60 से 70% नंबर आ रहे हैं तो वो इंटेलिजेंट बच्चा मान लो आप। ठीक है, अब उस बच्चे ने फार्म भर दिया और फार्म भरते ही इधर इन्होंने हाथों हाथ एग्ज़ाम ले लिया, क्योंकि प्रेशर है इनके ऊपर किस चीज़ का, कि हमें फिर से सरकार बनानी है, तीसरी बार खट्टर साहब को, चलो जो भी BJP का CM बने उसको CM बनाना है, क्योंकि ये तो MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं अब, तो वो प्रोसेस चलेगी। उस प्रोसेस को मद्देनज़र ये हो सकता है एग्ज़ाम कंडक्ट करा के ज्वाइनिंग सच्ची में दे दें। अच्छा, ज्वाइनिंग सच्ची में दे दी तो +2 वाला बच्चा अभी तो जस्ट पास आउट हुआ है, पास आउट होते 3 महीने में परमानेंट सरकारी नौकरी लग गया, क्या वो बच्चा ये बोलेगा कि ये सरकार गलत है और इस सरकार ने बहुत खून पिया है? बिल्कुल नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? 3 महीने में सरकारी नौकरी लग गया, 3 महीने पहले पेपर दिया था इसने, +2 पेपर पास किए हैं। तो +2 वाले बच्चों के लिए तो मैं कहता हूँ मतलब लॉटरी से भी ऊपर की चीज़ है ये। वो तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, जहाँ भी आपको मिल रहा है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन या जहाँ भी। हाँ, एक बात बता दूँ, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो ऑफलाइन ज्वाइन करना। पूरे हरियाणा में आप कहीं भी हो, ये वीडियो जहाँ तक जा रही है, +2 वाले बच्चे या 10th वाले बच्चे एक बार ऑफलाइन तैयारी ज़रूर करना। और जो बच्चे +2 करते ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं भी, आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आपने 5वीं पास की है और आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, तो 5वीं पास बच्चे का कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। सेम चीज़ है, +2 वाला बच्चा बिना कुछ तैयारी किए अगर लाइब्रेरी में जाके बैठ रहा है तो उसने कुछ नहीं करना, वो वाईफाई चलाएगा, AC के नीचे बैठना चाहता है, मेन बात ये है। और फ्री का वाईफाई, बचत उसकी होगी 1.5 GB डाटा जो उसके फ़ोन में सेफ पड़ा है, वो रात को यूज़ कर लेगा। तो पहले कहीं भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर लीजिए, सिलेबस पूरा करो, कोर्स पूरा करो, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करो, जैसा ठीक लगे वैसा करिए। तो ये थे दोस्तों कुछ पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करने थे। आपको क्या लग रहा है, पेपर होंगे, पुरानी भर्तियां सिरे चढ़ेंगी, नई वाली बीच में रुकेंगी या नई वाली भी सिरे चढ़ जाएंगी? आप भी अपनी राय कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।